कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी इसमें दो चीज़ और जानना है हमको। आपको हम बताए थे पिछले क्लास में ही कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट निकालेंगे इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 पर पावर n या t जो भी कहिए। दिस इज द फार्मूला ऑफ अमाउंट, नॉट कंपाउंड इंटरेस्ट। ये फार्मूला किसका था, अमाउंट का। अब अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, दिस इज द अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें दो चीज़ और, ये तो फिक्स था ना, रेट फिक्स है, पर एनम है, हाफ ईयरली है, जो भी है दिया हुआ है। लेकिन अभी एक कंडीशन आएगा, पहला कंडीशन हम लेते हैं, इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कल इस पे हम लोग चर्चा किए थे ऐसे, हाफ ईयरली। तो सबसे पहला चीज कि 1 ईयर में कितना हाफ ईयर होता है, 2 हाफ ईयर होगा ना। तो जैसे ही 2 हाफ ईयरली की बात आएगी, एकदम पक्का ध्यान में रखिएगा, रेट को हम क्या करेंगे, एनुअली में अगर रेट आर है तो हम एक बोर्ड बना, हाँ आर है, हम एक बोर्ड बना लेते हैं, सबसे बेहतर रहेगा। हमको दो चीज रेट देख, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये वाला एनुअली, और यहाँ ले लेते हैं हाफ ईयरली, और यहाँ ले लेते हैं क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब समझते हैं ना, क्या, 3 महीना, साल का 1/4। तो अगर हमारा रेट जो है एनुअली आर था, ठीक है, तो हाफ ईयरली अगर इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ एनुअली है तो आर लिखेंगे। अगर एट द रेट ऑफ हाफ ईयरली कहेगा तो रेट क्या हो जाएगा, R/2। और अगर एट द रेट ऑफ क्वार्टरली कहेगा तो एक साल में कितना क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर, देन R/4। हम रेट को कन्वर्ट कर देंगे R/4 में। देन जैसे रेट को कन्वर्ट करेंगे उसी हिसाब से हमको किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइम को। अगर एनुअली है तो टाइम T होगा, हाफ ईयरली तो एक साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं, 2, तो टाइम कितना हो जाएगा, 2T। 2T मल्टीप्लिकेशन, रेट में R/2 और टाइम में 2T, इसीलिए मैं चार्ट बना दिया आपको। और क्वार्टरली कहेगा तो टाइम कितना हो जाएगा, 4T। ठीक है, ये तो आप चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक में कुछ समस्या आएगा? और इसको जब चेंज करेंगे तो फिर क्या करेंगे, इस दोनों फार्मूला पे हम पुट कर देंगे, जो भी निकालना है निकाल लेंगे। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो तो क्वेश्चन बनाने पता चलेगा। लेकिन अब हम दूसरा चीज पे आते हैं। अभी एक केस सोचिए, एक सिंपल सा केस। वो केस है, ये है कि 3 साल टाइम के लिए हर एक ईयर का रेट अलग अलग है। अभी क्या कहता है कि 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स, 3% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। बट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट डिफरेंट फॉर सक्सेसिव ईयर। सक्सेसिव का मतलब हाँ, लगातार, एक के बाद एक। ठीक है, अगर मान लिया जाए फॉर 3 सक्सेसिव ईयर के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था R1, R2 एंड R3, है ना। अगर तीनों अलग अलग हैं तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, वेरी सिंपल। ये जो फॉर्मूला था हमारा, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 पर पावर T। तो T कब था, जब RT टाइम के लिए फिक्स था, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ये तो फिक्स नहीं है, पहला साल के लिए R1 है, फिर बोलता है दूसरा साल में R2 है, कुछ नहीं करेंगे, फिर यहाँ पे 1 प्लस R2/100, फिर बोलता है तीसरा साल में R3 है, 1 प्लस R3/100। पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, अमाउंट निकल गया। और जब अमाउंट निकल गया तो CI-A-P, सिंपल फार्मूला है। तो ये भी आप कर लेंगे। ये जो आपका चैप्टर 2 है जनरली इसी पे है कि सक्सेसिव ईयर के लिए अलग अलग है। अब दो चीज होगा यहाँ पर भी, क्या होगा कि किसी साल बढ़ रहा है, बोलेगा फर्स्ट ईयर में ग्रोथ हुआ, देन फर्स्ट ईयर ग्रोथ प्लस, अगर ये ग्रोथ है तो प्लस। ठीक है, अब इसमें कहेगा नहीं, डिफरेंशिएट हो गया, घट गया, देन क्या करेंगे, ये जो प्लस हम यहाँ पे यूज किए हैं
इस प्लस को हटा देंगे और यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, दिस इज द माइनस। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा में फिर प्लस हुआ तो प्लस करेंगे, माइनस हुआ तो माइनस करेंगे, जो लैंग्वेज कहेगा उतना करेंगे और फाइनली हमारा उतना साल का अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। देन हम CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर सकते हैं। अभी मानिए एक कंडीशन आपके पास गिवन है, प्रिंसिपल तो कुछ भी P ही रहेगा, यस रुपीज कुछ भी है, रेट R है, बट टाइम जो है नॉट फॉर गिवन क्लियर इन ईयर, 3 साल 4 साल 5 साल ऐसा नहीं है। ये क्या दिया हुआ है, मान लिया जाए 3 years 4 month, दिस इज द टाइम। अगर इसमें कंपाउंडेड क्वार्टरली कहेगा या हाफ ईयरली कहेगा, देन हम मल्टीप्लाई करके चेंज कर देंगे, एनुअली हो जाएगा। बट यहां पे कह रहा है कि कंपाउंडेड, नो एनुअली। ये आपको कंडीशंस दिए हैं, बट कंपाउंडेड क्या है, अब अमाउंट निकालना है। क्या करेंगे, किसमें, 3 ईयर 4 मंथ को, तो कितना हो जाएगा, 3 4 जा 3 होल 4/12 ईयर, इतना होगा ना, 3 होल 1/3 ईयर। अब इसको अगर हम फार्मूला में पुट करते हैं, P इंटू 1 प्लस 10/3 हो गया, 10R/3 टू दी 100 पर पावर n, कितना कैलकुलेशन होगा, ये सॉरी यहाँ तो R है ना, R/100 पर पावर टाइम, टाइम क्या 10/3, कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी पर पावर 1 प्लस R/100 पर पावर 10/3, कैसे होगा कैलकुलेट ये, क्वार्टर्स और हाफ ईयरली कहेगा तब तो हम चुंच गुना करेंगे, वो तो बोला नहीं ना, कंपाउंडेड क्या बोला, तो अब क्या करेंगे, कंपाउंडेड तो एनुअली बोल दिया, एनुअली में तो कुछ चेंज नहीं कर सकते ना हम R और T को। देन सबसे आसान तरीका है, जब अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100, पर जब ईयर के लिए सबको पता है T, यहाँ ईयर कितना है 3 ईयर्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 3। कंपाउंडेड एनुअली है, इसका मतलब कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 1 साल पे ले रहा है, ऐसा ही है ना, 1 महीना का तो नहीं ले रहा है, तो 1 महीना का वो क्या लेगा, वो सिंपल इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस जो 4 महीने का सिंपल इंटरेस्ट है उसके लिए प्रिंसिपल कौन होगा, ये जो अमाउंट निकलेगा यही होगा ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में पहला क्लास में पढ़े कि जो सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट निकलता है फर्स्ट ईयर का, वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाता है। तो 3 साल का अमाउंट क्या निकलेगा, यही निकलेगा। तो ये अगर अमाउंट हो गया तो यानी कि ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल हो गया। कौन सा सिंपल इंटरेस्ट के लिए, अगला 4 महीना का सिंपल इंटरेस्ट के लिए, दिस इज द P। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T बटे 100। तो यहाँ पे P तो ये पूरा हो गया, R क्या है, R ही है ना, और टाइम कितना है 4 मंथ, 4 मंथ। तो 4 मंथ, बट यहाँ पे हम टाइम किस में लिए हैं, ईयर में, तो इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 4/12। अब बाय क्या होता है 100, यानी क्या हो जाएगा पूरा पे बाय 100। तो हो गया, एक तो ये हो गया अमाउंट 3 साल का, और बाकी 4 महीना के लिए ये अमाउंट P हो गया R इंटू T/100। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा अमाउंट निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ बोल दिए खाली, आ गया ना। तो ऐसा सवाल अगर रहेगा जहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली बोलेगा लेकिन टाइम इस टाइप से दिया हो, तो उसका जो ईयर है उसको जनरल फार्मूला में दे दीजिए, और जो मंथ है उसको यहाँ पे ब्रैकेट देके सिंपल इंटरेस्ट में डाल दीजिए, और उस मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर देना है, जो बेसिक कंसेप्ट है हमारा। देन ये अमाउंट निकल जाएगा, फिर बाकी जो निकालना है वो तो निकाल ही लेंगे। तो ये 2 चीज़ था हमारे पास, एक तो फार्मूला, दूसरा वो सक्सेसिव ईयर का रेट, तीसरा अगर इस प्रकार का मंथ देगा तो, और चौथा वो तो देख ही लिया हाफ ईयरली क्वार्टरली। अभी एक चीज़ है डिप्रिसिएशन और ग्रोथ। अब जो एक चीज़ और है उसमें अगर हमारे पास कोई प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल अमाउंट लेकर अगर हम कुछ काम शुरू कर रहे हैं उस पैसा लेकर, तो हमारे साथ 2 कंडीशन बनेगा। एक कंडीशन क्या होगा, या तो वो बढ़ेगा, ग्रोथ होगा, आइदर घटेगा।
डिप्रिसिएशन होगा। ये दो ही होगा ना। तो बढ़ना मतलब प्लस, कुछ भी चीज़ बढ़ता है प्लस, और घटने का मतलब, ये दो चीज़ कंसेप्ट क्लियर है। अब अभी तक जो भी हम पढ़े इंटरेस्ट, वो सारा इंटरेस्ट क्या पढ़े, बढ़ रहा है। इंटरेस्ट मतलब बढ़ रहा है, इंटरेस्ट मतलब घट रहा तो हम नहीं जानते हैं। बैंक में जो पैसा डालते हैं इंटरेस्ट, वो हम क्या जानते हैं, बढ़ रहा है। घट रहा है जानते हैं क्या, नहीं। तो अभी तक जो पढ़े वो बढ़ रहा था। देन ये फार्मूला क्या था, 1 + r/100। लेकिन अब इस फार्मूले को हम ले आएंगे और इस फार्मूले को क्या बना देंगे, अमाउंट = P1 ± r/100 पर पावर t। इस प्लस माइनस का मतलब है कि अगर आपके क्वेश्चन में डिप्रेशन का आ रहा है तो आप माइनस वो यूज करेंगे, अगर आपके क्वेश्चन में ग्रोथ बोल रहा है तो प्लस यूज करेंगे। ठीक है, आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर डिफरेंट ईयर के लिए डिफरेंट कंडीशंस हैं, फॉर सक्सेसिव ईयर, ये भी ध्यान रखना है, फॉर सक्सेसिव ईयर, ऐसा नहीं कि 1 साल अभी 1-5 साल बाद, देन वो 4 ईयर का गैप हो जाएगा, तो उस गैप में फिर ये फार्मूला काम नहीं करता है। अब इफ इन ए सक्सेसिव ईयर, इफ फर्स्ट ईयर में R% ग्रोथ, सेकेंड ईयर में ये R1% था, R2% डिप्रिसिएशन, थर्ड ईयर में R3%, फिर डिप्रिसिएशन घट ही गया, फोर्थ ईयर में R4% ग्रोथ। अगर ये कंडीशन आपको दिया हुआ है, देन अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, क्या होगा, अमाउंट = P1 प्लस फर्स्ट ईयर के लिए R1/100 हो गया ना। दूसरा साल में बोल रहा है डिप्रिसिएशन घट रहा है, देन इसी में से इंटू करेंगे, क्योंकि ये अब क्या हो जाएगा दूसरा साल के लिए प्रिंसिपल 1 - R2/100। देन तीसरा साल में फिर बोल रहा है कि R3 का डिप्रिसिएशन इंटू 1 - R3/100। अगेन चौथा साल में बढ़ गया ग्रोथ 1 + 4/100। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या निकल जाएगा, अमाउंट। और जब अमाउंट निकल गया तो बाकी जो निकालना है वो तो निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कहीं कोई समस्या नहीं है, आपको सिर्फ अलग अलग करना है। मान लिया जाए एक बार में इतना बड़ा कैलकुलेशन करने में दिक्कत भी हो रही है, तो क्या करेंगे, अब हमको इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है, तो सबसे पहला लेंगे फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना निकल जाएगा, 1 + P × 1 + R1/100। ये तो कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, इसमें भी दिक्कत है नहीं है, तो निकल गया जो भी निकला A1। ये जो A1 निकला ये क्या हो जाएगा फॉर सेकेंड ईयर के लिए, यस P हो जाएगा, P = A1। देन सेकेंड ईयर के लिए जब A2 निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, A1 निकल गया इतना, A2 क्या हो जाएगा, ये जो P है अब ये क्या बन गया A1, यहाँ पे A1 × दूसरा साल में क्या हो रहा था लॉस 1 - R2/100। सॉल्व कर देंगे, ये क्या निकल जाएगा A2 निकल गया ना। ये तीसरा साल के लिए P हो जाएगा, तो फॉर थर्ड ईयर A3 = A2, यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगा A2 1 + ये भी माइनस था, 1 - R3/100, ये निकल जाएगा A3। अब हमको निकालना है फॉर फोर्थ ईयर, फॉर फोर्थ ईयर तो A4 4 साल के बाद का अमाउंट, A3 हो जाएगा प्रिंसिपल 1 + रेट जो है R4/100, ये निकाल दिए। अब जो ये A4 निकला, दिस इज द फाइनल अमाउंट, हो गया ना। और जब फाइनल अमाउंट आपको मिल गया तो अब आप यहाँ पे कुछ भी निकाल सकते हैं, CI I जो भी निकालना है वही तो निकालना था। देन ये चैप्टर कंप्लीट। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, इतना अगर आप जान गए हर एक सवाल हम लोग बना सकते हैं।